जहां लोग खो जाते हैं वहां कुछ चीजें सिर्फ रास्ता नहीं भटकती बल्कि उन लोगों को भी भटका देती हैं जो उन्हें ढूंढने आते हैं। आज की सर्च एंड रेस्क्यू कहानी आपको साबित कर देगी कि जंगल हमेशा वही नहीं दिखाता जो वहां सच में होता है। अगर आप अकेले हैं तो ये वीडियो शायद आपको सुननी नहीं चाहिए। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य की विस्तृत घनी वादियों में एक कॉल आई। एक 12 साल की लड़की एली वॉकर पिछले 18 घंटे से गुम थी। जगह का नाम था रेड पाइन्स ट्रेल, एक ऐसा जंगल जो दिन में सुंदर लेकिन रात में बेहद खतरनाक हो जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय हुई और उनमें से सबसे अनुभवी रिजर्व सदस्य था ल्यूक हार्पर, जिसने कई लोगों को मौत के मुहाने से वापस खींचा था। लेकिन रेड पाइन्स उसके लिए भी हमेशा अजीब रहा था, जैसे ये जंगल अपनी मर्जी से सांस लेता हो। रात उतरी ही थी कि टीम को एक अप्राकृतिक सन्नाटा महसूस हुआ। झींगुरों की आवाजें गायब थीं, हवा भी जैसे थमी हुई थी। टीम अपनी अपनी दिशा में फैली। ल्यूक थोड़ा आगे बढ़ गया। उसके रेडियो में हल्की सी स्टैटिक आई और भीतर से एक धीमी टूटी आवाज, मदद, कोई है? ल्यूक रुका। ये आवाज एली की ही जैसी थी। उसने तुरंत जवाब दिया, एली, बोलो, तुम कहां हो? लेकिन इस बार आवाज और धीमी और टूटी हुई थी। मैं ठंडी हूं, बहुत अंधेरा है। ल्यूक को लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, पर आवाज साफ थी, पास ही थी। वह टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा। पेड़ों के बीच एक नीली जैकेट दिखाई दी, बच्चों के साइज की। वह झुका और उसे उठाया। जैकेट ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। एली, वह चिल्लाया। अचानक उसके पीछे झाड़ियों में सरसराहट हुई। उसने टॉर्च घुमाई। एक सिलूट दिखाई दिया, छोटी ऊंचाई का, जैसे बच्चा। लेकिन जैसे ही वह रोशनी में आया, वह आकृति लकड़ी के पेड़ के पीछे गायब हो गई, एक झटके में, अप्राकृतिक ढंग से। ल्यूक के गले में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। तभी रेडियो में वही आवाज दोबारा आई, ल्यूक, मत देखो, मुझे घर ले चलो। इस बार आवाज बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी गहरी, बहुत बड़ी चीज की थी, जिसने बच्चे की आवाज को खींचकर बनाया हो। ल्यूक ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। लगभग 30 मिनट चलने के बाद उसे कुछ अजीब मिला। पेड़ों पर नाखूनों से बनाए गए लंबे खरोंच। हर खरोंच एक ही दिशा में थी, ऊपर की ओर। जैसे कोई बहुत लंबा जीव पेड़ों पर चढ़ते हुए इन निशानों को छोड़ गया हो। उसे जमीन पर छोटे पैरों के निशान भी मिले, शायद एली के, लेकिन साथ में बहुत बड़े, बहुत भारी, अजीब आकार के और उंगलियों जैसे गहरे गड्ढे भी थे। ल्यूक ने धीरे से फुसफुसाया, कोई शिकारी होगा। पर अंदर से वो जानता था, ऐसा शिकारी इस दुनिया का नहीं हो सकता। अचानक उसकी टॉर्च 3 बार झपकी और रोशनी वापस आई। उसने सामने देखा, पेड़ पर उसी जगह बड़े बड़े खरोंचों से कुछ शब्द उकेरे थे। IT follows voice, I wears them। ल्यूक का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब ये चीज लोगों की आवाज सीखती है। जैसे ही वो पीछे हटा, एक छोटी आवाज पास ही गूंजी, डैडी। ये आवाज एली की रिकॉर्डेड आवाज जैसी थी, लेकिन एली ने कभी डैडी नहीं कहा था। वो अपने पिता को डैड बुलाती थी। ल्यूक ठिठक गया। अंधेरे में एक बच्ची की आकृति दोबारा दिखी, लेकिन उसका चलना अजीब था, जैसे उसकी हड्डियां गलत जगह पर हों। हर कदम के साथ उसका शरीर झटकों में मुड़ता था। वो आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा आधा एली जैसा था, आधा बिल्कुल खाली और सफेद। बिना नाक, बिना आंखों की पुतलियों के। चेहरे पर सिर्फ एक लंबी सी मुस्कान, कान से कान तक खिंची हुई।
ल्यूक पीछे हटते हुए गिर पड़ा। उस आकृति ने अपने छोटे हाथ बढ़ाए, लेकिन उन हाथों में उंगलियां नहीं, लंबी हड्डी जैसी टहनी जैसी चीजें थीं। वो चीज धीरे से बोली, मैं यहां हूं, मुझे ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी। ल्यूक उठकर भागा। जंगल उसके पीछे चीखता हुआ लगता था। चारों तरफ फुसफुसाहटें। ल्यूक, मदद, यहीं रहो। उसे आगे एक गुफा दिखाई दी। वो अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, गुफा की दीवारों से सूखे खून की बदबू आई। टॉर्च घुमाई। दीवारों पर कई चेहरों के निशान उभरे हुए थे। वास्तविक चेहरों के उभरे हुए आकार, जैसे किसी ने उन्हें चिपकाकर सुखा दिया हो। हर चेहरा भावहीन, पर करीब जाने पर समझ आया वे सभी गायब हुए लोग थे। उनकी आंखें खाली थीं और मुंह खुले हुए, जैसे उनकी अंतिम चीख अब भी पत्थर में कैद हो। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, छोटे कदम और फिर बड़े भारी कदम। ल्यूक ने मुड़कर देखा। वह चीज अब गुफा के मुहाने पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर अब ल्यूक का चेहरा था। नकल, परफेक्ट नहीं, एक बुरी कॉपी, अजीब मुस्कान के साथ। उसने उसी की आवाज में कहा, वी फाउंड हर ल्यूक, नाउ वी फाउंड यू। ल्यूक की चीख जंगल में गूंजी, फिर अचानक रुक गई। अगली सुबह सर्च एंड रेस्क्यू की बाकी टीम को गुफा के पास सिर्फ उसका बैज मिला, टूटा हुआ और बेहद ठंडा। अंदर गुफा में एक नया चेहरा पत्थर की दीवार पर उभरा हुआ था, और जंगल के उस हिस्से में आज भी रात को एक टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, कभी बच्चे की, कभी किसी आदमी की, और कभी कभी ल्यूक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।